हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य इनको कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर हमें क्या करना होता है? इसके अंदर जो सेड टू है उसे कैसे बदला जाएगा, उसके लिए हमें वाक्य का मूड पहचानना पड़ेगा कि वाक्य जो है उसका भाव क्या है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम सेट टू को बदलेंगे। अगर वाक्य में आपको उपदेश का भाव नज़र आता है तब हम सेट टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में। यदि आपको वाक्य में आदेश का भाव नज़र आता है तब हम सेट टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, और कई बार टोल्ड में भी बदला जा सकता है। अगर किसी सेंटेंस में खास करके एमसीक्यूज जो होते हैं उसके अंदर आपको कहीं पर टोल्ड मिलता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो आप उसको ऑर्डर के इक्वल मान करके चलिए। इसी तरह से जो प्रार्थना वाले सेंटेंस हैं उनके अंदर हम सेट टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। और अगर किसी सेंटेंस में आस्क लगा हुआ है और भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तब आप उसको रिक्वेस्ट के इक्वल मान करके चल सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्रार्थना से भी ज़्यादा याचना की गई हो, गिड़गिड़ाने वाली बात की गई हो, तब सेट टू को हम बेग्ड में बदल देंगे, प्रार्थना करना या याचना करना। इसी तरह से अगर सेंटेंस में कोई चेतावनी का भाव नज़र आता है तब हम सेट टू को वार्नड में बदल देंगे, यानी कि चेतावनी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो या आपको इनमें से कोई वाला भाव जो है नज़र नहीं आ रहा, तब आप उसको जो है साधारण वाक्य मान करके सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल एक सामान्य स्थिति होगी, ये किसी विशेष भाव को प्रकट नहीं करेगा, सिर्फ पूछने के भाव को ये प्रकट करेगा। यदि कोई नेगेटिव किस्म का सेंटेंस है तब हम सेट टू को डायरेक्टली फॉरबिड में भी चेंज कर सकते हैं। ये वाले जो भाव थे जैसे कि एडवाइस था या वार्न था या अन्य कोई भाव था, वो वाला भी इसमें यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तब आप वार्नड या एडवाइज्ड की जगह उसको डायरेक्टली फॉरबिड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो ये समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि इसका मतलब जो है नोट पहले से होता है, इसके अंदर मनाही पहले से शामिल होती है। फॉरबिड जो वर्ड है ये बना है फॉरबिड से, जिसका मतलब है मना करना, वर्जित होना, निषिद्ध होना। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन होता है, तो इसके अंदर मनाही का भाव होने की वजह से पहले से ही नोट शामिल होता है, तो इसलिए इसके अंदर बाद में फिर नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये क्लियर आपको हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के लिए जैसे पहले हम साधारण वाक्यों में दैट का प्रयोग करते थे, और इंट्रोगेटिव में आप या तो WH क्वेश्चन वर्ड लगाते थे या फिर इफ़ या वेदर लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम किसी स्पेशल कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे यदि वो साधारण वाक्य है तो। लेकिन यदि वो कोई नेगेटिव सेंटेंस है तब वहाँ पर आपको डोंट या नेवर वर्ड्स तो जो है पहले से दिए हुए होते हैं यदि इम्पेरेटिव में नेगेटिव है तो। क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो या तो वी फर्स्ट से शुरू होंगे या फिर वो डोंट से या नेवर से शुरू होंगे। यदि नेगेटिव है तो डोंट या नेवर से शुरू होंगे, और यदि वो साधारण किस्म का वाक्य है तो डायरेक्टली वी फर्स्ट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो शुरू होगा। तो यदि नेगेटिव सेंटेंस है तब ऐसे केस में आप टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे जैसे कि साधारण वाक्य में किया था, बल्कि यहाँ पर आप नॉट टू प्लस वी फर्स्ट, नॉट टू प्लस वी फर्स्ट या फिर नेवर टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। नेवर दिया हुआ है तो नेवर टू प्लस वी फर्स्ट, और डोंट दिया हुआ है तो नॉट टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन की जगह। और यदि साधारण वाक्य है तो सिर्फ टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग आप करेंगे। और फॉरबिड का जो है ये मैंने आपको बता दिया कि यदि आप कोई नेगेटिव सेंटेंस है और वहाँ पर आप एडवाइज्ड या वॉन्ड या किसी अन्य वर्ड की जगह फॉरबिड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप नॉट टू या नेवर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर आप जो है सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, यानी टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर आपको नोट नहीं लगाना, क्योंकि फॉरबिड जो है उसके अंदर नोट पहले से शामिल होता है, क्योंकि ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे केस में आप नॉट टू या नेवर टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू प्लस वी फर्स्ट ही लगाएंगे उसको साधारण वाक्य मानते हुए,
क्योंकि फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, उसके अंदर नॉट पहले से ही शामिल है। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। जैसे ही सेड टू मी ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा खोलो। अभी आदेश का भाव जो है दिखा रहा है कि अरे भाई दरवाज़ा खोल। ही तो इसमें क्या कर देंगे, सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। ही सेड टू मी यानी ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया किस बात का, टू ओपन द डोर। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंजक्शन की जगह हमने यहाँ पर टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग कर दिया। वी फर्स्ट से ये सेंटेंस शुरू हो रहा था तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस था, तो हमने टू प्लस वी फर्स्ट से जो है कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बना दिया। यहाँ पर दैट या WH क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ़ या वेदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है वी फर्स्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ मिलेगा, तो आप उसको जो है टू प्लस वी फर्स्ट कर देंगे। यदि डोंट या नेवर है तो नॉट टू प्लस वी फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि डोंट ओपन द डोर तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर हो जाएगा, या नेवर ओपन द डोर है तो ही ऑर्डर्ड मी नेवर टू ओपन द डोर हो जाएगा। तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आप जो है इस तरह से बना देंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर डोंट या नेवर दिया हो सकता है, तो हम नॉट टू प्लस वी फर्स्ट या नेवर टू प्लस वी फर्स्ट कर देंगे। और यदि वो डायरेक्टली वी फर्स्ट से शुरू हो रहा है यानी कि साधारण किस्म का वाक्य है, तब आप उसको उसका भाव देख करके जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है वो यूज़ कर देंगे, टू प्लस वी फर्स्ट जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है वो लगा देंगे। इसी तरह से ये सेंटेंस है जैसे कि शी सेड टू मी कंसल्ट अ डॉक्टर, उसने मुझे कहा कि एक डॉक्टर से सलाह मशवरा करो, यानी उसने मुझे सलाह दी है। तो शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी या सजेस्टेड में भी हो सकता है, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो कंसल्ट वी फर्स्ट था तो हमने टू प्लस वी फर्स्ट यानी टू कंसल्ट कर दिया। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स, कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। अब कमांडर अपने सैनिकों को तो आदेश ही देगा, तो इसलिए द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, कमांडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया किस बात का, टू मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का। तो यहाँ भी टू प्लस वी फर्स्ट हमने कर दिया क्योंकि मार्च जो था वो वी फर्स्ट था यहाँ पर। इसी तरह से ये सेंटेंस है कि आई सेड टू माई फादर, मैंने मेरे पिताजी से कहा प्लीज़ अलाउ मी टू गो ऑन ए ट्रिप, कि कृपया, प्लीज़ या काइंडली जो वर्ड्स होते हैं ये रिक्वेस्ट को शो करते हैं, प्रार्थना के भाव को दिखाते हैं। तब हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं इसमें प्लीज़ या काइंडली को हटा देंगे और उसकी जगह रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर, और उसके बाद टू प्लस वी फर्स्ट, अलाउ था वी फर्स्ट यहाँ पर तो टू अलाउ कर देंगे। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू अलाउ मी टू गो ऑन अ ट्रिप, मैंने मेरे पिताजी से एक ट्रिप पर जाने के लिए प्रार्थना की। और यदि ज़्यादा ही पाँव में पड़ गया हो, ज़्यादा ही उसने याचना की हो, गिड़गिड़ाया हो, तो यहाँ पर बेग्ड भी हो सकता है। ये सेंटेंस है कि ही सेड टू मी पुट द रिमोट ऑन द टेबल, उसने मुझसे कहा कि जो रिमोट है उसको टेबल पर रख दो। तो एक सामान्य सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा आदेश वाली बात नहीं है, हालांकि आदेश हो भी सकता है तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य हमने किसी को कहा कि भी इसको जो है रिमोट को टेबल पर रख दो, तो यहाँ पर सिंपली हम आस्क्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं कि ही आस्क्ड में, उसने मुझे कहा या पूछा, उसने मुझे क्या करने के लिए, टू पुट द रिमोट ऑन द टेबल, रिमोट को टेबल पर रखने के लिए। तो टू प्लस वी फर्स्ट का हमने प्रयोग कर दिया, वी फर्स्ट हमें पुट दिया ही हुआ था। द मदर सेड टू हर डॉटर, माता जी ने अपनी बेटी से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय खराब मत करो। तो माता ने अपनी बेटी को जो है सलाह दी है समय खराब न करने के लिए, तब हम एडवाइज का प्रयोग कर देंगे। द मदर एडवाइज हर डॉटर, माता जी ने अपनी बेटी को सलाह दी क्या, नोट टू, अभी डोंट से शुरू हो रहा था, हम नोट टू कर देंगे, नोट टू प्लस वी फर्स्ट, ये वी फर्स्ट वेस्ट था तो हमने नोट टू प्लस वी फर्स्ट कर दिया। द मदर एडवाइज हर डॉटर नॉट टू वेस्ट हर टाइम। अगर हम इसको फॉरबिड की हेल्प से बनाते हैं तो इसको ध्यान से देखिए आप, द मदर फॉरबिड हर डॉटर, द मदर फॉरबिड हर डॉटर, माता जी ने अपनी पुत्री को मना किया, माता जी ने अपनी पुत्री को क्या किया, मना किया, फॉरबिड किया यानी वर्जित या निषिद्ध या मनाही के भाव को दिखाने के लिए हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं। तो माता जी ने अपनी पुत्री को फॉरबिड, मना किया, किस बात के लिए, टू वेस्ट हर टाइम। यहाँ पर अब नोट या नेवर नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्टली टू प्लस वी फर्स्ट का ही प्रयोग करना है कि माता जी ने अपनी पुत्री को मना किया किस बात के लिए, टू वेस्ट हर टाइम, अपना समय खराब करने से मना किया। माता जी ने अपनी पुत्री को अपने समय खराब करने से मना किया।
यहाँ पर अगर आप नोट लगा देते हैं मान लीजिए, तो उसका जो है बिल्कुल उल्टा मतलब निकल जाएगा। उसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि माता जी ने अपनी पुत्री को समय खराब न करने के लिए मना किया, यानी जी भर के समय खराब कर, इसका ये मतलब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नोट नहीं लगाया जाता। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे, जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट गो फर्दर, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, आगे मत जाओ, तो उसने मुझे वार्निंग दी है। तो शी वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी, किस बात की, कि नॉट टू गो फर्दर, आगे न जाने के लिए उसने मुझे चेतावनी दी, तो नॉट टू गो कर देंगे, यानी टू, नॉट टू प्लस वी फर्स्ट हो जाएगा। यदि फॉरबिड की हेल्प से बनाएंगे कि उसने मुझे मना किया, किस बात के लिए, टू गो फर्दर, तो टू प्लस वी फर्स्ट लगेगा। अब नोट नहीं लगाना, यदि नोट लगा दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि भाई आप जो है, उसने मुझे आगे न बढ़ने से मना किया, यानी आगे बढ़, आगे खतरा है फिर भी आगे बढ़ता जा, यानी इसलिए नोट नहीं लगाना। द गार्डनर सेड टू द बॉयज, डोंट प्लग द फ्लावर्स, माली ने लड़कों से कहा कि फूल मत तोड़ो, उसने लड़कों को चेतावनी दी है, भाई जुर्माना लग जाएगा, फूल मत तोड़ो। द गार्डनर वार्न द बॉयज, तो चेतावनी के लिए वॉर्न लगा दिया, और नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, नॉट टू प्लस वी फर्स्ट कर दिया। और यदि फॉरवर्ड से बनाएंगे तो सिर्फ टू प्लक करेंगे, यानी टू प्लस वी फर्स्ट करेंगे, कि द गार्डनर फॉरबिड द बॉयज, यानी माली ने लड़कों को मना किया, टू प्लक द फ्लावर्स, फूल तोड़ने से मना किया। और यदि नोट लगा दिया यहाँ, तो सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि जी भर के फूल तोड़ो। फादर सेड टू हिज सन, पिताजी ने अपने बेटे से कहा, क्या, नेवर मिक्स अप विद बैड बॉयज़, कि बुरे लड़कों से संगति मत करो, उनके साथ घुलो मिलो मत। तो फादर ने अपने बच्चे को सलाह दी है, तो इसलिए एडवाइस लगा देंगे, फादर एडवाइज हिज सन नेवर टू मिक्स अप, तो नेवर टू प्लस वी फर्स्ट कर देंगे, नेवर टू मिक्स अप विद बैड बॉयज़, की बुरे लड़कों की संगति नहीं करनी। और यदि फॉरबिड से बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉरबिड से ही बना सकते हैं, तो क्या कर देंगे, फादर फॉरबिड हिज सन, कि पिताजी ने अपने लड़के को मना किया, किस बात के लिए, टू मिक्स अप विद बैड बॉयज़। अब यहाँ पर टू प्लस वी फर्स्ट लगाया है, यहाँ पर नोट नहीं लगाना। अगर नोट लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि भी जी भर के बुरी संगति कर तू बुरे लड़कों की, तो इसलिए यहाँ पर नोट नहीं लगाना। संता सेड टू बंता, लिसन टू व्हाट आई से, जो भी मैं कहता हूँ, व्हाट आई से, जो भी मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन लो। तो संता ने बंता से पूछा, और यदि आदेश का भाव है, कोई बड़ा छोटे को कह रहा है तो ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई हम उम्र है तो उसने उससे पूछा, आदेश नहीं दिया। तो संता आस्क्ड बंता, संता ने बंता से पूछा, क्या करने के लिए, टू लिसन, सुनने के लिए, तो टू प्लस वी फर्स्ट लगा दिया, किस बात को, टू व्हाट ही सेड, जो भी उसने कहा। तो ये आपको पता ही है, प्रोनाउन चेंज किए जाएंगे, आई का ही हो जाएगा, और टेंस भी चेंज होंगे, से का सेड हो जाएगा, ये आपको पता है। ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, उसने मुझसे कहा, किस बात के लिए, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करने के लिए। तो उसने मुझसे पूछा, गरीबों की सहायता करने के लिए पूछा है, तो आस्क लगा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि सलाह का भाव है तो एडवाइस भी लगा सकते हैं, एडवाइज्ड या आस्क्ड मी टू हेल्प, टू प्लस वी फर्स्ट लग जाएगा, टू हेल्प द पुअर। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी बात का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, ओबे करो उनकी बात को। तो इसको कैसे बना देंगे, द टीचर एडवाइज द बॉयज़, तो अध्यापक ने बच्चों को सलाह दी है, एडवाइज या सजेस्टेड द बॉयज़, टू प्लस वी फर्स्ट कर देंगे, टू ओबे, किस बात की सलाह दी है, टू ओबे, पालन करने के लिए, आज्ञा पालने के लिए सलाह दी है, किसकी, देयर पेरेंट्स, योर का हो जाएगा देयर, प्रोनाउंस चेंज करने पड़ेंगे, ये आपको पता है कि कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रोनाउंस वाले वीडियो में। तो इस तरह से आप जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जो है चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से।